गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखिए। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चे? कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से कंपाउंड जीआई शो करेंगे या नहीं करेंगे। हम लोग क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट किया जाए। चलिए, आज भी हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे कौन से कंपाउंड जीआई शो करेंगे। ठीक है, 31st क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज। आपको मैं समय दूंगा सोचने का, पहले क्वेश्चन नोट करिए। चलो बच्चों, एक बार जरा ट्राई किया जाए। इन क्वेश्चंस को आपको एक बार ट्राई करना है। 2 से 3 मिनट का समय आपके पास है। इनमें से कौन से कंपाउंड जीआई शो करेंगे, कौन नहीं करेगा, कौन करेगा और करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, ये सारी चीजें आपको सोच के रखनी है। 3 मिनट्स टाइम।
शुरू किया जाए। चलिए, आपने एक बार ट्राई किया होगा, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। सबसे पहले आइए जरा सारे लोग ध्यान देंगे, 31 क्वेश्चन समझने का काम करते हैं, ठीक है। सर देखिए, कार्बन की, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, यहां पे एक सिग्मा 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन है। बच्चे यहां हाइड्रोजन नहीं है, ये एक स्पाइरो कंपाउंड है, आपको ध्यान होगा, ये एक स्पाइरो कंपाउंड है, ठीक है ना। और इसमें से हर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाले कार्बन पर sp3 ये भी है, लेकिन इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सारे कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन है। कहानी तो समझ में आ रही है इतनी। अब जरा मैं एक बार आपको याद दिला दूं, रिकॉल करा दूं, sp3 में चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, कोई अनहाइब्रिड नहीं होता वहां, चारों हाइब्रिड, और वो टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल आइडियली बनाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब क्या है, कैसे sp3 हम लोग एज्यूम करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो हमारे पास मॉडल नहीं रहेगा, हमें तो सोचना पड़ेगा, सोच करके ही काम करना पड़ेगा। तो sp2 में बताया गया था कि ट्राइगोनल प्लेन वाई शेप बनाना, 3 हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड उसकी प्लेन के परपेंडिकुलर, याद है ना। sp में दोनों हाइब्रिड लीनियर और दोनों अनहाइब्रिड उन दोनों के परपेंडिकुलर और आपस में भी परपेंडिकुलर है। sp3 में क्या करना है, एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, sp3 अगर है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक बार ध्यान देंगे, एक हाथ के थंब के बगल वाले 2 फिंगर्स, ये 2 फिंगर्स को ऐसे रखना है, ठीक है दोस्त, थंब के बगल वाले 2 फिंगर्स को ऐसे रखना है, और दूसरे हाथ में भी थंब के बगल वाले 2 फिंगर्स को ऐसे रखना है, ठीक है। और इन दोनों को यहां कट करना है, ऐसे नहीं, एक हॉरिजॉन्टली तो दूसरा वर्टिकली, ऐसे कट करना है, ठीक है। ये जहां कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, वहां वो एटम है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। और बाकी ये दोनों 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये दोनों 2 हाइब्रिड, ये दो हाइब्रिड, ये दोनों 2 हाइब्रिड, ऐसे। अब मैं आपको पहले मॉडल से दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जहां जुड़ रहा है वहां वो एटम जो sp3 है, और उसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हैं, और इसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हैं। अब देखो जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे ये मान लो कार्बन पर 4 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ग्रीन बॉल हाइड्रोजन और ब्लैक बॉल जो है वो कार्बन है, sp3 कार्बन, ठीक है। मीथेन है CH4, ठीक है। टेट्राहेड्रल है, sp3 है, सब समझ रहे हैं। अब इसको उस तरह से समझाइए सर, देखना बेटा, देखो मैं इसको ऐसे रखता हूं आपको समझाने के लिए। ये रहे हाथ के थंब के बगल वाले 2 फिंगर्स, तो इसको मैं इस पे अलाइन करता हूं, देखिए, आप देख पा रहे हैं, देखिए। तो बाकी दोनों जो होंगे वो इस पर आएंगे कि नहीं आएंगे, आप फील करिए जरा थोड़ा, ऐसे है, और ये बाकी दोनों ऐसे, आप देख लो, ऐसे दिख रहा है, देख लो भाई, ये दोनों ऐसे और बाकी 2 ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग sp3 समझ सकते हैं। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में कैसे इसको सोचे, पहले हाथ के सहारे से, क्योंकि हमारे पास एग्जामिनेशन में हाथ ही रहेगा, मॉडल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो एक काम करो, देखो बेटा, ये 4 कार्बन को लेके एक साइकिल बनाओ, ध्यान दीजिएगा, ये 4 कार्बन को लेके एक साइकिल बना लेते हैं पहले, फिर सोचेंगे कहां कौन है। एक कार्बन नंबरिंग कर दे क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, कर देते, चलो कर देते आपकी सुविधा के लिए, ताकि हम बोले तो आप समझो कि किस कार्बन की बात कर रहे हैं। 4-5 रैंडम वे में नंबरिंग कर रही है, कोई नोमेनक्लेचर वाला नंबरिंग नहीं है भाई, ये कार्बन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया गया है बस, ठीक है। अब बताइए सर, देखो हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन को लेकर के एक साइकिल बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत सारे सवालों में लगेगा। ये कार्बन नंबर 3 कार्बन, 3 के बाद 4, 3 4 1 2, ऐसे से चलेगा। यहां पे कौन है? 1 2 3
4, ऐसे 4 मेंबर का साइकिल बन गया। समझो भाई। अब 1 नंबर कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 1 नंबर कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो 4 हाइब्रिड में 2 बॉन्ड तो ये साइकिल वाले बॉन्ड है, इधर वाला बॉन्ड और इधर वाला बॉन्ड। 1 कार्बन जो 2 के साथ बना रहा है और 4 के साथ बना रहा है, वो 2 बॉन्ड। अब बाकी यहां 2 हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक ऊपर इस तरह से, एक नीचे। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? चलो बताओ, 1 के बाद यहां पर 2 पर बात करते हैं। 2 पर ध्यान देंगे सर, ऐसे 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 2 पर। तो जब ऐसे ऐसे है तो इस 2 के 2 बॉन्ड इधर एक और इधर एक ऐसे रख दिए। बाकी 2 हाइड्रोजन ऐसे होंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर की ओर, एक हाइड्रोजन नीचे की ओर। अरे समझ में आ रहा है क्या? इस कार्बन नंबर 4 पे देखो, 4 पर, तो 4 के 2 बॉन्ड, एक 1 से जुड़ा हुआ, एक 3 से जुड़ा हुआ। एक 4 यहां है, 1 से जुड़ा हुआ, 3 से जुड़ा हुआ, ऐसे है ना। और 2 बॉन्ड कैसे होंगे? ऐसे, H H। पक्का? तो यानी कि 4 कार्बन का ये साइकिल, यहां हाइड्रोजन ऐसे ऐसे, फिर यहां हाइड्रोजन ऐसे ऐसे, फिर यहां हाइड्रोजन ऐसे ऐसे। मैं एक बार क्लियर करने के लिए मॉडल से भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम लोग आधा काम करके बैठे तो अच्छा रहेगा। फिर यह जहां पे स्पाइरो बन रहा है, 3 नंबर कार्बन पर आते हैं। समझिएगा, गलती मत करिएगा बेटा। 3 नंबर कार्बन पर सर स्पाइरो के 2 साइकिल है, तो 3 से आपका 4 और 2 ऐसे जुड़ा हुआ था। सावधान सावधान यहीं पे। तो 3 से 4 और 2 ऐसे जुड़ा हुआ था, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर। ये भी तो sp3 है, ये भी तो sp3 है। तो अगर इसका 2 बॉन्ड ऐसे है, तो क्या अगला 2 बॉन्ड ऐसे ना होगा जी? ये मान लेना कि ये पूरा साइकिल इसी प्लेन में है। ये 4 मेंबर का पहला साइकिल इस प्लेन में था, लेकिन अगला जो स्पाइरो वाला साइकिल है वो ऐसे 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 होगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? कारण ये sp3 है, तो इसके 2 बॉन्ड इधर हैं, 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड, तो 2 इधर होंगे। अब क्या मैं आपको मॉडल से दिखाता हूं, देखिए। अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो ये है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 अब क्लियर होगा एकदम बिल्कुल। कार्बन नंबर 1 2 3 4, 1 कार्बन नंबर 2 और 4 के साथ बना रहा है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड, और ये रहे 2 हाइड्रोजन। ऐसे ही 4 नंबर 1 के साथ और 3 के साथ बना रहा है, और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। यहां 2 पर एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इंपॉर्टेंट बात, ये वाला साइकिल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे लिए हो साइकिल बनाने के लिए, तो ये वाला साइकिल इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन में है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड देखो ऐसे sp3, तो बाकी ये 2 ऐसे होगा ना। इस वजह से ये 2 बॉन्ड इस तरह से, और ये ऊपर और ये एक नीचे। समझ में आ रहा है बच्चे? फिर यहां आते हैं इस कार्बन पर, ये इससे जुड़ गया। ये कार्बन नंबर 7, देखो ये समझिएगा, ये कार्बन नंबर 3, फिर ये कार्बन नंबर 5 6 7। क्लियर है पूरी ज्योमेट्री? यहां पर 2 हाइड्रोजन इधर। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं समझदार बनने के लिए, बाकी सारी बात तो आप समझ रहे हैं। कार्बन नंबर 1 पे जो 2 हाइड्रोजन है और कार्बन नंबर 6 पे जो 2 हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 1 पे जो 2 हाइड्रोजन है, ये 1 पे, और कार्बन नंबर 6 पे जो 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों एक प्लेन में नहीं होंगे। क्यों? ये भी sp3, ये भी sp3। इस पर जब 2 बॉन्ड ऐसे है तो बाकी 2 ऐसे होगा, इसलिए 2 हाइड्रोजन ऐसे है। लेकिन इसका तो 2 कार्बन वाला ही बॉन्ड ऐसे था, तो बाकी 2 ऐसे होगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन परपेंडिकुलर है। खैर अभी हमने रूल्स चेक नहीं किया, हमने बस ज्योमेट्री को फिल कराया है, ठीक है? क्या ज्योमेट्री आप फिल कर पा रहे हैं? ये स्पाइरो इस कंपाउंड की यही ज्योमेट्री होगी, कर पा रहे हैं ना? अब देखो, क्या रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है? क्या रोटेशन पूरे सिस्टम में रेस्ट्रिक्टेड है? सर घूम नहीं रहा है सर, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। कोई भी कॉर्नर ऐसा है क्या, कोई भी कॉर्नर जहां टर्मिनल, जहां दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट हो? नहीं सर, हर कॉर्नर पर 2-2 हाइड्रोजन। अरे बोलो ना भाई, है क्या डिफरेंट? नहीं। तो दूसरा नियम फेल है, पहला नियम पास, दूसरा नियम फेल। कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं। लेकिन मान लो बच्चा
कि अगर इस केस में यहां पर दोनों ये अलग भी होता और ये दोनों अलग होता तो दूसरा नियम तो पास हो जाता। एक कॉर्नर ये जिसपे दोनों ग्रुप आपस में अलग और यहां पर भी दोनों ग्रुप आपस में अलग, तो दूसरा नियम तो पास हो जाता। लेकिन तीसरा नियम यहां फेल हो जाता। क्यों? क्योंकि ये दोनों और ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर हैं। तो यानी कि उस केस में अगर यहां दोनों अलग भी होता, यहां दोनों अलग भी होता तो ये GI शो नहीं करता। अब पहले मैं क्वेश्चंस कर लूं जरा। ये पहला ये सवाल GI शो नहीं करेगा। पहला नियम पास है, दूसरा तीसरा फेल है। ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी GI नहीं शो करेगा। क्यों? पहला नियम पास है, दूसरा तीसरा फेल है। क्योंकि एक ही कॉर्नर ऐसा है जहां मिथाइल और H लगा है, बाकी सब पे तो ग्रुप सेम है, पर हमें तो कम से कम दो कॉर्नर पे ऐसा चाहिए जो है नहीं, तो ये भी GI शो नहीं करेगा। यहां पहला और तीसरा नियम पास है, पहला और तीसरा पास है, लेकिन पहला और दूसरा पास है, फर्स्ट और सेकंड पास है, लेकिन थर्ड फेल है। कैसे? ऐसे तो मैं समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको मैं एक दिखा दूं, जरा देख लीजिए आप। देखिए यही है ये थर्ड वाला क्वेश्चन। ये दोनों, ये ग्रीन और ये जो भी ब्लैक बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है तो हमने एक टर्मिनल इसको मान लिया, एक टर्मिनल इसको मान लिया। पहला नियम पास, दूसरा भी पास। ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, लेकिन तीसरा फेल है। ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए GI शो नहीं करेगा। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को कम बोलूंगा, आप ज्यादा समझिएगा। जैसे डबल बॉन्ड लगातार हुआ था, तो दो डबल बॉन्ड में जब परपेंडिकुलर होता था कॉर्नर पर लगातार में, और तीन डबल बॉन्ड में एक प्लेन में हो जाता था। अब अगर थोड़ा समझदार है तो समझिएगा, अगर यहां एक और साइकिल बनेगा तो वो इस साइकिल पर ऐसे उठेगा, तो जब ऐसे उठेगा इस साइकिल पर, ये दो बॉन्ड ऐसे होंगे, तो बाकी दो बॉन्ड इस प्लेन में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? समझ में आ रहा है सबको? अब समझ में आ रहा है तो जरा देख लो एक बार, वो भी हम बना के दिखाई देते हैं आपको हल्का सा। हाँ बच्चे देखो, ये देखो ऐसे, पहला साइकिल इस प्लेन में, दूसरा इसके परपेंडिकुलर, फिर तीसरा इस प्लेन में। तो इस कॉर्नर पे, इस एंड कॉर्नर और इस एंड कॉर्नर को देखो, इस पर ये दोनों अलग हैं, इस पर भी ये दोनों अलग है। रोटेशन तो यहां से यहां तक रिस्ट्रिक्टेड है। पहला नियम पास, इस कॉर्नर पर ये दोनों अलग अलग, इस कॉर्नर पर ये दोनों अलग अलग, दूसरा नियम भी पास हो गया। और इसके अलावा ये कार्बन पर ये दोनों बॉन्ड और ये दोनों बॉन्ड एक प्लेन में है, इस प्लेन में है, तो ये तीनों नियम पास हैं। ये GI शो करेगा। सर अब GI शो करेगा तो हमें चौथा वाला भी एक बार झलक दिखला दो सर, समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, ये ग्रीन और यहां ग्रीन अपोजिट साइड में है। अगर मैं एक जगह हेर फेर कर दूं, अब ये ग्रीन ऊपर लिख दिया, लगा दिया, और ये वाला बॉन्ड यहां लगा दिया, किसी भी तरह से ग्रीन ग्रीन एक साइड और ग्रीन ग्रीन अपोजिट साइड, ये अलग कंपाउंड है, क्योंकि इसको घुमा के नहीं बना सकते, इसको नीचे नहीं ले जा सकते, क्योंकि
क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि ये दोनों अगर देखा जाए तो घुमाया ही नहीं जा सकता ना, इसलिए इसको बना नहीं सकते घुमा करके, दोनों ऊपर और दोनों नीचे अलग अलग चीजें। तो ये वाला कंपाउंड आपका जीआई शो करेगा। क्या क्लियर है? 35 नंबर क्वेश्चन अच्छे से सोचो। 35 नंबर क्वेश्चन। सर 33 तो नहीं किया था, 33 जैसा ही 35 दिख रहा है सर, लेकिन मैं बताऊं 35 करेगा। समझदार बनिए जरा। आप फिर भूल गए, आप देखो चीजों को भूला मत करो। एक बात बताओ, लास्ट क्लास में ये देखा था ना कि एक साइकिल के अबाउट भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड 3 मेंबर का था, और उस पर अगर 2 मिथाइल आ गया था तो क्या वो जीआई शो किया था? अरे किया था ना सर। इस साइकिल पर ये, अब उससे मतलब ही नहीं, उसको छोड़ो में लगा है नहीं लगा है, इस कार्बन पर ये मिथाइल और H, यहां मिथाइल और H। आदत डालिए इस चीज को। कैसे सर? अरे भाई देखो ना, ये सवाल है, मान लो इसमें तो 3 मेंबर का साइकिल है, ध्यान मत दो उस पे, आगे क्या है क्या नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे ले लो, उधर क्या है क्या नहीं छोड़ो, इस कार्बन पर एक ही साइकिल में, अब ये दोनों अलग अलग है सर, साइकिल में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। इस कॉर्नर को एक कॉर्नर मान लिए, दूसरा इस कॉर्नर को मान लीजिए, इस कॉर्नर पर ये दोनों अलग है, इस कॉर्नर पर ये दोनों अलग है, और परपेंडिकुलर तो होगा नहीं, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर तो ये प्लेन होता है। अरे समझ में आया? तो ये जीआई शो करेगा। सर इसका दूसरा जीआई कैसे बनेगा? ये ग्रीन वाले को नीचे ले लो इसको, और ये अलग चीज बन गया। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलो 35 शो करेगा। अब जरा थोड़ा 1 मिनट का समय फिर से आपको देते हैं, ठीक है ना? कुछ तो समझाए हैं, अब जरा 36 से एक बार फिर ट्राई करो, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। 36 37 से ट्राई करो भाई जरा एक बार। 1 मिनट का समय है आपके पास। क्या शुरू किया जाए? चलो 36 देखो, 36 क्वेश्चन नंबर 36। आदत डालिए अच्छी चीजें सीखने की। ये sp3 है, sp3 है, sp3 है, sp3 है, ठीक है? ये वाला कार्बन sp2 है, sp2 है, ये कार्बन sp2 है, यहां हाइड्रोजन है और यहां मिथाइल है, sp3 कार्बन, ठीक है? अब देखो मैं इसी से थोड़ा जल्दी जल्दी में समझा दूं, आप समझ जाएंगे। देखो ये कंपाउंड है आपका, कैसे? ये 5 मेंबर का हमने साइकिल बनाया। देखिए 5 मेंबर का साइकिल बनाया, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, दिख रहा है सबको? ये वाला कार्बन sp2 है। sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होता है बच्चे, देखो ना, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो y के 2 बॉन्ड, 1 2, तो तीसरा ये है, देखिए 1 2, तीसरा ये।
और एक यहां अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। देखो ये सारे sp3 हैं, ये वाला sp2 है। sp2 में ट्राइगोनल पर 3 हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड y बनाता है, तो एक को तो इधर होना पड़ेगा, दूसरा इधर होना पड़ेगा, क्योंकि इस साइकिल में बॉन्ड बन रहा है, ये इस साइकिल में बॉन्ड बन रहा है, और तीसरा एक जो है वो आगे की ओर होना पड़ेगा। अगर आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझेंगे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये 5 मेंबर का साइकिल, सब sp3, ये वाला sp2, sp2 का मतलब 3 हाइब्रिड, एक हाइब्रिड इस वाले कार्बन से, एक हाइब्रिड इस वाले कार्बन से, और एक हाइब्रिड आगे बॉन्ड बना रहा है y। देखो ये y बन रहा है, एक अनहाइब्रिड इसके परपेंडिकुलर, ये भी sp2 है, इसके परपेंडिकुलर, ये दोनों पाई बॉन्ड बनाया। तो जब अनहाइब्रिड यहाँ है तो हाइब्रिड इसके परपेंडिकुलर इस प्लेन में होगा। अगर हम ऐसे रखें तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्या आ रहा है? आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों बॉन्ड इस प्लेन में है, अगर आप ऐसे सिस्टम को रख रहे हैं तो ठीक है। अब ये GI शो करेगा या नहीं? देखो ये डबल बॉन्ड है, पहले आते हैं यहां, ये डबल है, यहां पे डबल बॉन्ड है, इसके अक्रॉस रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, अरे है या नहीं है? है। इस पर ये मिथाइल लगा है और H लगा है, अलग अलग है, एक कॉर्नर पर, दूसरे कॉर्नर पर ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो दूसरा नियम साफ साफ फेल हो रहा है, दूसरा नियम साफ फेल हो रहा है। ये दोनों क्या है? सेम है, तो GI तो शो नहीं करेगा। तीसरा नियम की बात करें तो दिख रहा है सर ये दोनों बॉन्ड और ये वाला एक प्लेन में है, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है ना, ये एक प्लेन में है, तो तीसरा नियम पास है, पहला नियम पास है, लेकिन दूसरा नियम फेल है, इसलिए GI शो नहीं करेगा, ये GI शो नहीं करेगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। बिल्कुल यही सवाल है, बस क्या अंतर है, इस कार्बन पर एक मिथाइल है, अब देखो यहां पर एक मिथाइल आ गया, अब बताओ रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, अच्छे से देखना बेटा, सीखना है। इस कॉर्नर पर ये दोनों अलग है, इस कॉर्नर पर भी ये और ये अलग हो गया। आप कैसे? देखो ना, देखो ना, ये वाला साइकिल में जहां यहां मिथाइल और H है, इधर में दोनों कार्बन पर HH है, अंतर है ना इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट में। तो दूसरा नियम पास हो गया, इस कॉर्नर पे लगी ये दोनों वैलेंसी और इस कॉर्नर पे लगी ये और ये, एक प्लेन में है, इसको नहीं देखना है बेटा, समझिए जरा। तो एक प्लेन में है, ये वैलेंसी ये वैलेंसी ये वैलेंसी ये वैलेंसी एक प्लेन में है, तो कहने का मतलब आपका ये GI शो करेगा, ये GI शो आपका करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 38 बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 38 बताओ, करेगा कि नहीं करेगा? क्वेश्चन नंबर 38। अब देखो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप खा गए धोखा, और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये GI शो करेगा, और एकदम आते हैं, बहुत बार आते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए, क्या बोले सर, कैसे बोल रहे हो, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, इस कॉर्नर पर ये मिथाइल और H अलग है, लेकिन इस कॉर्नर पर ये दोनों सेम है, दूसरा नियम सर साफ साफ फेल हो रहा है, फिर कैसे GI शो करेगा? आप एक बात भूल जा रहे हो बार बार, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड सिर्फ डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं होता, साइकिल के अबाउट भी होता है। आप बार बार केवल डबल बॉन्ड ही चेक क्यों कर रहे हो? अरे भैया ये साइकिल है, इस साइकिल पर यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक मिथाइल है ऐसे, अरे अब डबल बॉन्ड को भूलो ना, इस साइकिल में देखो ना, इस कॉर्नर पर ये दोनों अलग, इस कॉर्नर पर ये दोनों अलग। नहीं पकड़ में आया, अभी भी बच्चे नहीं पकड़ पा रहे हैं। अरे अभी कुछ देर पहले बताया था ना ये वाला केस, एक साइकिल के अबाउट तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो इस साइकिल देखो ये धोखा दे रहा है, इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI नहीं आएगा, लेकिन इस साइकिल के अबाउट आएगा। कैसे? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, इस कॉर्नर पर मिथाइल H, इस कॉर्नर पर मिथाइल H, देख लो
सर इसका दूसरा जीआई बनाइए। अरे भाई ये रेड अभी ऊपर है, अगर इन दोनों में हेर फेर कर दे तो ये रेड नीचे चल जाएगा, ये ब्लैक ऊपर आ जाएगा। क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बार सवालों में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन रहता है, क्योंकि बच्चों को आदत होती है डबल बॉन्ड के अबाउट जनरली ज्यादा देखते हैं और साइकिल के अबाउट उनको गुमराह किया जाता है। आप आदत डालिए साइकिल के अबाउट भी देखने का। सर यहां क्यों नहीं साइकिल के अबाउट आपने देखा? क्योंकि इस कॉर्नर पर तो दोनों सेम था, दोनों हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन। यहां क्यों नहीं देखा सर? क्योंकि एक ही कॉर्नर ऐसा था ना साइकिल में जहां मिथाइल और एच था, दो तो नहीं था। तो साइकिल के अबाउट हमें सेकेंड रूल तो फेल हो रहा था, पर यहां साइकिल के अबाउट मिथाइल एच और ये मिथाइल एच सेकेंड रूल पास हुआ ना, इसलिए ये जीआई शो करेगा। इस पर नजर रखिएगा। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब मेरे ख्याल से आप पकड़ने लगे होंगे। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मैं टिक कर रहा हूं इसको। हालांकि इसमें और इसमें कंसेप्ट सेम ही है, बस पकड़ने की बात है। 39 अब पकड़िए भाई, देखिए सर डबल बॉन्ड और साइकिल, अब हम दोनों के अबाउट डालेंगे आदत सर। तो सर देखिए डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, ये मिथाइल ये एच, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। साइकिल के अबाउट तो एक ही कॉर्नर ऐसा है जहां मिथाइल एच है, दूसरा तो कोई कॉर्नर है नहीं। सर यहां बताइए ये करेगा क्यों? डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड मिथाइल एच अलग अलग और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग है। देखिए दोनों में अंतर है, थोड़ा सा मिथाइल इस पोजीशन में ना होके यहां हो गया, इस पोजीशन पे होने से क्या हुआ, ये दोनों की बराबर दूरी हो गई, तो ये ग्रुप सेम माना जाएगा, इधर वाला। लेकिन यहां ये अलग अलग हो गया, ये जीआई शो करेगा, वो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? 41 क्वेश्चन पर आते हैं। 41 क्वेश्चन पर आते हैं। देखो सुनो, ये तुम जानते हो ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो यहां दो बॉन्ड और ये दो बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं। अरे जानते हो कि नहीं, बताए है ना। इसका अगर अनहाइब्रिड पीजेड होगा तो इसका भी अनहाइब्रिड। तो यही तो क्वेश्चन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये वैलेंसी जाकर के ऐसे साइकिल बना रहा है और ये वैलेंसी ऐसे साइकिल बना रहा है, यानी कि ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट एक प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे? प्लेन में तो होंगे, उसमें तो दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। अरे बोलो बेटा, पहला नियम पास। ये वाला पार्ट, ये वैलेंसी जो है वो एक प्लेन में है। तीसरा नियम भी पास, लेकिन दूसरा फेल है। दूसरा क्यों फेल है बताओ? क्योंकि ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट सेम है। क्या समझ में आ रहा है बेटा? तो ये जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला करेगा। थोड़ा सा अंतर है इस सवाल से, करेगा। सब कुछ तो उसी जैसा है। अंतर क्या है सर बताइए? सब कुछ वैसा ही है। अंतर क्या है सर? यहां चलते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है, यहां चलते हैं तो कार्बन मिलता है, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट अब अलग हो गए। ये पार्ट और ये पार्ट अलग हो गए। दूसरा नियम यहां पास हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में दूसरा नियम फेल था, इस वजह से ये जीआई शो करेगा। मिटाया जाए।
चलिए, हर क्वेश्चन अपने में एक वैरायटी है, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाता है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस कराते हैं ना, उसको आप क्वेश्चन मत समझा करिए, कंसेप्ट करिए। क्वेश्चन नहीं है, ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट को सिखाने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में ये बड़ा काम आता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल के जरिए सीखिए, समझिए जरा, ठीक है। चलिए, यहां पर आगे बढ़ने से पहले अभी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक चीज मैं पहले बताना चाहता हूं। पहले जरा इसको नोट कर लिए, क्या मतलब है इसका वो बताऊंगा। ग्रुप्स, सच ग्रुप्स या सच ग्रुप से अच्छा रहेगा, आप ग्रुप्स लिखिए। ग्रुप्स विच क्रिएट लार्ज हिंड्रेंस, माने ऐसे ग्रुप जो साइज में बड़े होते हैं, क्राउडिंग ज़्यादा क्रिएट करते हैं, भीड़ भाड़ ज़्यादा क्रिएट करते हैं। कुछ के नाम लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। इसमें जैसे आप ध्यान रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नाइट्रो, नाइट्रो एक बड़ा ग्रुप होता है, ध्यान रखिएगा। NR2, नाइट्रोजन पर 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, ये एक बड़ा ग्रुप है। सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H, बड़ा ग्रुप होता है। इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको भी बड़ा माना गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ईस्टर हो गया या एसिडमाइड हो गया, ये सब समझ रहे हैं ना। अच्छा, और सर बड़े ग्रुप में आप ले लो अल्काइल, अल्काइल ग्रुप खुद एक बड़ा ग्रुप है। दैट इज फॉर एग्जांपल मिथाइल, इथाइल एटसेट्रा, ये सब बड़े ग्रुप है, ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, भीड़ भाड़ ज़्यादा क्रिएट करते हैं। हैलोजन में आप ले लो, फ्लोरीन क्लोरीन को थोड़ा छोटा मानते हैं, लेकिन ब्रोमीन आयोडीन, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल ऐड होने के कारण जनरली साइज बड़ा होता है। ये सब कुछ ग्रुप्स है जो दिमाग में आपके छपा होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो, NR2, SO3H, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, अल्काइल ग्रुप Br और F, ठीक है। कुछ ऐसे ग्रुप्स का नाम लिख लिया जाए जो कम हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, लिटिल हिंड्रेंस ग्रुप्स, विच क्रिएट, ना के बराबर हिंड्रेंस करते हैं, जो विच क्रिएट लिटिल हिंड्रेंस, हिंड्रेंस। कम भीड़ भाड़ करने वाले, ना के बराबर भीड़ भाड़ करने वाले ग्रुप, ठीक है, छोटे ग्रुप रिलेटिवली। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ठीक है, ये तो छोटे हैं, सबको समझ में आता है। अल्कोहल OH, NH2 एमीन ग्रुप, OR ग्रुप। थोड़ा सा यहां बता दे, कंफ्यूज नहीं होना है कि गड़बड़ हो गया सर। आर, बच्चों के मन में एक सवाल आ सकता है, आर जब ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है तो O के साथ आर जब लगा है तो यो आर से तो बड़ा ही हो गया, तो ये कम हिंड्रेंस कैसे क्रिएट करेगा। दरअसल ग्रुप ये बड़ा है OR आर से, लेकिन जब भी ये जुड़ा रहता है तो पहले O आता है, बाद में आर आता है, तो दूरी बढ़ जाती है आर की। दूसरे किसी ग्रुप से थोड़ा आर दूर हो गया तो हिंड्रेंस में साइज के अलावा दूरी भी तो मैटर करती है। मान लो किसी मेले में बहुत भीड़ है और हम उससे 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, तो क्या हमको प्रॉब्लम होगी, समझिए जरा। तो ये बात समझना है, OR यद्यपि की बड़ा ग्रुप है, ईथर ग्रुप OR, लेकिन वो R के कंपैरिजन में हिंड्रेंस कम क्रिएट करता है, ये बात को भी ध्यान रखिए। इसके अलावा आप इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, कम से कम इतना आप ध्यान रखें हमेशा कि कौन ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करने वाले ग्रुप हैं, कौन कम हिंड्रेंस क्रिएट करने वाले ग्रुप हैं, ठीक है। अब देखिए, चलिए
ये तो आप ध्यान रखेंगे, याद करना है, इसको याद रखना है, याद करना है, कौन ज़्यादा हिंड्रेंस कौन कम हिंड्रेंस, इससे आप फायदे में रहेंगे। सर चलिए फिर 43 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। कौन जीआई शो करेगा कौन नहीं, इनका यूज आएगा, ठीक है ना। अभी अब जैसे देखो बेटा, बेंजीन है, ये 2 बेंजीन रिंग ऐसे लिख लेते हैं, ये बाइफेनाइल है, ठीक है। ठीक है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन। चलो मैं टाइम नहीं लेता, आपको टाइम नहीं देता, मैं समझाता हूं, समझते हैं जरा, ठीक है। सर बेंजीन, सर पहले तो सवाल में बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, पहला चीज आपको ढूंढना है रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड कहां कहां है, किस वजह से। तो सर एक डबल बॉन्ड है उसकी वजह से भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, और दूसरा साइकिल है उसकी वजह से भी। एकदम बेसिक से काम किया करो। तो सर डबल बॉन्ड के अबाउट अगर देखें तो आपको याद दिलाऊं मैं, साइकिल में ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जब एक डबल बॉन्ड था। मान लीजिए ये क्वेश्चन याद होगा आपको, ये जीआई शो नहीं किया था डबल बॉन्ड के अबाउट, याद आया, लास्ट डे काफी अच्छे से समझाया था। यद्यपि कि ये सारे नियम फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है? डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, चूंकि कार्बन sp2 और sp2 है तो ये वाला बॉन्ड, और यहां हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड, और यहां हाइड्रोजन है, एक प्लेन में है, और ये वाला पार्ट और हाइड्रोजन अलग है, ये वाला पार्ट और हाइड्रोजन अलग है। सारे नियम पास हैं, लेकिन ये जीआई शो नहीं किया था। याद है, मैं आपने रिवाइज किया लास्ट क्लास, क्यों नहीं किया था, मतलब क्यों नहीं करेगा ये, क्योंकि इसका जब ट्रांस बनाने जाएंगे ना, सारे नियम पास होने के बावजूद, ये हाइड्रोजन इधर और ये वाला पार्ट इधर लाएंगे, तो हाई लेवल ऑफ एंगल स्ट्रेन आएगा, जिसको हमने क्लास में काफी अच्छे से आपको समझाया था। तो इस वजह से ये डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो नहीं करेगा। अब बताइए, यहां एक डबल था वैसे ही ना, ये डबल और ये डबल है बेंजीन का। अरे भाई, जैसे ये डबल था वैसे ये डबल, वैसे ये डबल, समझो ना। तो यानी कि एक बात पक्का है सर, इस बेंजीन में डबल बॉन्ड के अबाउट तो जीआई नहीं होगा, और साइकिल के अबाउट होगा ही नहीं, क्योंकि 2 1 3 बॉन्ड तो रोटेशन रिस्ट्रिक्ट करने में लगी हुई है। जो भी है बस एक एक हाइड्रोजन हर कॉर्नर पर है, दूसरा तो कोई बॉन्ड है नहीं। अरे बोलो ना यार, तो कोई कारण ही नहीं है कि बेंजीन जीआई शो करे, नहीं करेगा बेंजीन। हर बात को तोड़ तोड़ के मैंने बताने की कोशिश की है। अब 44 में आते हैं। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, बेंजीन का स्ट्रक्चर 3D में हर कार्बन बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका मतलब मान लो अगर ऐसे हम बेंजीन लेते हैं, 6 कार्बन, सारे 6 कार्बन एक प्लेन में ले लीजिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, उसी प्लेन में ऊपर की ओर ये इससे और होगा। क्यों? sp2 है ना जी, वाई ना बनता है, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और तीसरा, ये तीनों वाई
एक प्लेन में होगा। तो अगर आप बेंजीन के लिए साइकिल आप ऐसे ले रहे हैं, देखो बेटा, बेंजीन के लिए अगर आप साइकिल ऐसे ले रहे हैं तो ये हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां, ऐसे करके इस प्लेन में ही होगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? दूसरा बात, पाई बॉन्ड कैसे होगा? तो पाई बॉन्ड ऐसे होगा, इस तरह से। पाई बॉन्ड क्या होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि 3 हाइब्रिड और 1 अनहाइब्रिड होता है, वो पाई बॉन्ड बना लेगा। क्या क्लियर है? ठीक है। चलिए, तो 44 नंबर देखा जाए जरा। चलिए जरा 44 नंबर देखते हैं। ये बेंजीन, ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सर ये एक बेंजीन और ये बेंजीन, तो इसमें जैसे डबल बॉन्ड और साइकिल के अबाउट नहीं शो किया था, ये भी डबल बॉन्ड और साइकिल के अबाउट नहीं करेगा। पर यहां एक और भी चीज देखेंगे हम लोग। बाकी तो सब चीज ठीक ही है, ये दोनों बेंजीन के अबाउट सिंगल बॉन्ड है यहां, और सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्रीली पॉसिबल होता है। तो यहां से भी जीआई सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां तो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन बेटा, अगर किसी कारणवश सिंगल बॉन्ड होते हुए भी, अगर किसी कारणवश सिंगल बॉन्ड होते हुए भी यहां रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाए, सर सिंगल बॉन्ड में तो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होता नहीं सर, लेकिन आपको मैंने लिखाया था, अगर आपको याद करें, जिसको मैंने बोला था दो क्लास पहले बताया था, जिसको मैंने बोला कि एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे, वो समय आ गया है। हिंड्रेंस की वजह से पॉइंट नंबर 3 पे जाइए, अपनी कॉपी में पॉइंट नंबर 3 देखिए, ग्रुप्स, मैंने जहां पे एक पॉइंट लिखाया था कि आपका किस वजह से फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा, उसमें तीसरा पॉइंट, क्राउडिंग की वजह से, भीड़ भाड़ की वजह से आपका सिंगल बॉन्ड। देखो बेटा, ये बेंजीन, ये बेंजीन, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या?
मुझे लगता है नेटवर्क इशू नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा था नेटवर्क इशू है क्या, इस वजह से मैं 2 मिनट 3 मिनट रुक गया। अगर नेटवर्क इशू नहीं है तो आप लाइक्स करें जिससे मुझे आइडिया हो जाए, लाइक्स को बढ़ाएं जिससे मुझे आइडिया हो जाए कि नेटवर्क इशू नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नेटवर्क इशू है, इस वजह से मैं रुका हुआ हूं। अगर आप तक मेरी बात अच्छे से जा रही है और नेटवर्क इशू नहीं है तो आप लाइक्स को बढ़ाएं। अगर लाइक्स नहीं बढ़ाएंगे तो मैं क्लास को फिर एंड करूंगा। और नेटवर्क इशू नहीं है इसका मतलब, ठीक है, ठीक है, क्लास आगे कैरी किया जाए। चलिए बच्चे, चलिए देखा जाए, देखते हैं। हाँ, तो इस 46 पर आते हैं। 2 बेंजीन रिंग है और इसके बीच में जो ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्रीली पॉसिबल होता है। लेकिन जरा समझेंगे, आई और बी आर बड़े बड़े ग्रुप हैं। देखिए, आई और बी आर बड़े बड़े ग्रुप हैं और बड़े बड़े ग्रुप होने की वजह से यहां हिंड्रेंस हो रहा है, व्यवधान हो रहा है। आई और बी आर बड़े बड़े ग्रुप हैं, यहां हिंड्रेंस हो रहा है। मेरी बात जो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये एक बेंजीन है, ये एक बेंजीन है, ये आई है, ये बी आर है, क्योंकि बेंजीन के सारे बॉन्ड जो होते हैं उसी प्लेन में होते हैं। तो ये मान लीजिए, ये वाला, ये हाथ को बेंजीन मान लीजिए, ये बेंजीन मान लीजिए, और ये रहा आई, ये रहा बी आर, ये रहा आई, ये रहा बी आर। अब देखो, इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, एक सिंगल बॉन्ड है, जो मैं आप मान लीजिए दोनों हाथों के बीच में ऐसे, और ये आई, ये वाला आई, ये बी आर, ये आई, ये बी आर। अब ये दोनों के बीच में हिंड्रेंस हो रहा है। तो हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है बच्चों, हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए ये आई बी आर और ये आई बी आर ऐसे नहीं रहते। देखो, समझना, जरा ध्यान से समझना, ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे हो जाएगा। देखो, ये बेंजीन रिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझा जाए। ये एक बेंजीन रिंग है, ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहां आई है, यहां बी आर है, यहां आई है, यहां बी आर, इनके बीच में हिंड्रेंस हो रहा है। तो हिंड्रेंस होगा, तो हिंड्रेंस को कम रखने के लिए, मिनिमाइज रखने के लिए, इन दोनों के रेस्पेक्ट में बाकी जो ये है, ये वाला रिंग ऐसे ना होके ऐसे हो जाता है। अब मैं एक बात यहां जरा क्लियर करना चाहूंगा, एक बात यहां जरा क्लियर करना चाहूंगा कि आप ये समझ रहे हैं कि क्राउडिंग को कम करने के लिए घूम के ऐसे हो गया। नहीं रे भाई, घूम के नहीं हुआ, ये शुरू से ही ऐसे था। अगर ये कंपाउंड है, ये बेंजीन और ये बेंजीन, आई बी आर, तो हिंड्रेंस कम हो, इसकी वजह से ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये यहां से इधर नहीं आएगा, ये यहां से इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर? क्योंकि बेटा अगर इधर घूमेगा ना, इधर घूम के आएगा ना, तो हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, ये दोनों नजदीक आ जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका मतलब हिंड्रेंस की वजह से ये वाला बेंजीन रिंग और ये वाला बेंजीन रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आया? क्राउड। और यहां पर तो यहां क्राउड, इस केस में और इस केस में अंतर क्या है? यहां बड़े बड़े ग्रुप है, हिंड्रेंस हो रहा है, यहां ग्रुप छोटा है, हिंड्रेंस नहीं हो रहा है। तो यहां तो जीआई की बात सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि जब क्राउडिंग नहीं हो रहा है, जब हिंड्रेंस नहीं हो रहा है, तो इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो यहां तो पहला ही नियम फेल हो रहा है, ये जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन यहां पर पहला नियम पास है। इंपॉर्टेंट बात इतने देर में बताया मैंने
कि सिंगल बॉन्ड होते हुए भी क्राउडिंग की वजह से हिंड्रेंस रेस्ट्रिक्टेड है, पहला नियम पास है। अच्छा, दूसरा नियम भी पास मान सकते हैं। इस बेंजीन को हम एक टर्मिनल मान लें जिस पर आई एक लगा है, बी आर एक लगा है, दोनों अलग अलग, आई बी आर अलग अलग, और इस कॉर्नर पर, इस टर्मिनल पर इसको एक टर्मिनल मान लें, बी आर और आई अलग अलग, तो दूसरा नियम भी पास है। लेकिन तीसरा नियम फेल हो गया क्योंकि क्राउडिंग को कम करने के लिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। जरा स्क्रीनशॉट ले ले, मैं मिटाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले ले, मिटा रहा हूं बच्चे। ये कंसेप्ट और सवाल करेंगे क्योंकि नेटवर्क इशू है नहीं है, इस चक्कर में थोड़ा सा यहां पे लगा है, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल क्लियर होगा। मैं आपको समझा रहा हूं ये, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा। अगर हमारा सवाल ऐसा रहता, ये कंसेप्ट समझ लीजिए जरा बेटा, ठीक है। एंड पे ही है हम लोग, जीआई पे बहुत कुछ कर चुके हैं हम लोग, कौन जीआई शो करेगा नहीं करेगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा, 100% बनेगा। आप जरा यहां देखें, डबल बॉन्ड के अबाउट तो जीआई होगा नहीं, समझा चुके। साइकिल में किसी भी ऐसे दो टर्मिनल है नहीं जहां पर दोनों ग्रुप्स आपस में डिफरेंट हो। अब एक उम्मीद थोड़ी जगी कि इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट कहीं रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, जो यहां होगा नहीं, क्योंकि यहां हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अरे बेटा क्या लगा यहां, बताओ ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन में हिंड्रेंस होगा? नहीं होगा, तो ये आराम से घूम सकेगा, तो इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 47 होगा या 48 होगा, देख लीजिएगा आप, जो भी हो। 47 ले लेते हैं, ठीक है। ये नहीं किया। दोस्तों अगर यही सवाल आपका ऐसे रहता, देखिए जरा, समझना है बेटा, लास्ट में 2-4 सवाल हैं और करेंगे, लेकिन अच्छे कंसेप्चुअल कुछ बातें सिखाने लायक। मान लो यहां लगा है एमी, मिथाइल, ईटी, इथाइल, यहां इथाइल, मिथाइल, मिथाइल, इथाइल, इथाइल, मिथाइल, ऐसे। अच्छा, मिथाइल इथाइल जो है वो अल्काइल ग्रुप है। अरे मिथाइल इथाइल क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप के बीच में हिंड्रेंस होगा ना। तो अब देखो, यहां हिंड्रेंस हो रहा है, यहां हिंड्रेंस हो रहा है, हिंड्रेंस यही नहीं हो रहा है बेटा, हिंड्रेंस यहां भी हो रहा है और हिंड्रेंस यहां भी हो रहा है, समझो जरा। तो अब ध्यान दीजिएगा, देखो पहला बेंजीन ये रहा, बेंजीन, बेंजीन ऐसे दिखा रहा हूं, ये बेंजीन पे लगा हुआ, ये मिथाइल और ये इथाइल, समझो ना ऐसे, ये वाला मिथाइल और ये इथाइल ऐसे है। अब
क्राउडिंग को कम करने के लिए, क्योंकि इनके और इसके बीच में हिंड्रेंस होगा, इसके बीच में हिंड्रेंस होगा, तो क्राउडिंग को कम करने के लिए ये दूसरा वाला रिंग ऐसे नहीं रहेगा, वो ऐसे रहेगा। समझ रहे हैं? सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेट नहीं किया है, वो शुरू से ऐसा है, वो शुरू से ऐसा है। आप समझिए जरा इस बात, ठीक है? ऐसे, ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर है। अब आप एक बात और समझिएगा, मजेदार। सर यहां तो चलो ठीक है, ये मिथाइल इथाइल और ये इथाइल मिथाइल, यहां भी तो हिंड्रेंस होगा, यहां भी तो हिंड्रेंस होगा। तो पहला वाला रिंग अगर ऐसे है, दूसरा वाला रिंग ऐसे है, यहां पर एक ग्रुप, यहां पर एक ग्रुप लगा है, इसके रिस्पेक्ट में तीसरा वाला ग्रुप, यहां भी हिंड्रेंस होगा, तो पहले के रिस्पेक्ट में दूसरा बेंजीन का प्लेन परपेंडिकुलर हुआ, तो दूसरे के रिस्पेक्ट में तीसरा बेंजीन का प्लेन परपेंडिकुलर हुआ, तो पहला और तीसरा एक प्लेन में ना आ गया बेटा। समझो, पहला ऐसे हिंड्रेंस को कम करने के लिए, दूसरा ऐसे, तो तीसरा फिर ऐसे, तो यानी कि पहला और तीसरा ऐसे है एक प्लेन में। समझो जरा। सर रोटेशन यहां से यहां तक रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत अच्छा सवाल है। रोटेशन यहां से यहां तक रेस्ट्रिक्टेड है, इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हिंड्रेंस को कम करने के लिए, और इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर। अरे बोलो बेटा, तो पहला और तीसरा एक प्लेन में आ गया ना बेटा, तो एक प्लेन में आ गया, तो यहां से यहां तक रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड, पहला नियम पास। तीसरा नियम, इसको और इसको कंसीडर करें, ये एक टर्मिनल कंसीडर करें, ये वाला ऐसे एक, और ये एक टर्मिनल कंसीडर करें, तो ये दोनों एक प्लेन में है, इस पे लगा हुआ, ये एक प्लेन में हुआ ना बेटा। तीसरा नियम पास। अब दूसरा नियम, इस पे लगा हुआ मिथाइल इथाइल अलग है ना, इस पे लगा हुआ इथाइल मिथाइल अलग है ना, तो ये जीआईसो करेगा। कैसे करेगा? एक जीआई ऐसे होगा और दूसरा इसका जीआई ऐसे होगा। जब एक में मिथाइल मिथाइल एक साइड होगा पहले तीसरे पे, और दूसरे में मिथाइल और मिथाइल अपोजिट साइड होगा। मेरा ख्याल है आपको पकड़ में आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है? चलो 49, एक क्वेश्चन ये बताओ जरा, ये तो तुम देख चुके हो, ये बताओ। अरे सर ये तो 47 49 एक ही है ना सर, 47 और 49 एक ही है ना? नहीं, एक नहीं है भाई। तो जैसे वो जीआई नहीं शो किया था, वैसे यही नहीं करेगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाते ना, थोड़ा दिमाग दौड़ाते तो मजा आ जाता। देखो ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है ये। अब तुम ही बताओ, लास्ट में तुमने क्वेश्चन किया था ना, ये रहा साइक्लोहेक्सेन, यहाँ एक मिथाइल और यहाँ एक मिथाइल लगा हुआ, ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? सर करेगा सर, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। ये मिथाइल है तो यहाँ एक और भी जो चीज होगा H, ये मिथाइल है तो यहाँ एक और भी तो चीज होगा H। अरे बोलो समझ में आ रहा है? तो बेटा ये इसके अबाउट देखो, साइकिल के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ एक फेनाइल है और यहाँ नहीं भी लिखा हुआ है तो एक H है ना, यहाँ एक फेनाइल है और ये H है ना, तो इसके अबाउट ये दोनों ग्रुप अलग अलग, ये दोनों ग्रुप अलग अलग, तो ये जीआईसो करेगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ये बता दो जरा, ये बता दो। चलो बताओ जरा, ये करेगा या नहीं करेगा? सर ये वाला क्वेश्चन कैसे करेगा? ये तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? सर देखिए ना, डबल बॉन्ड पर यहां तो दोनों अलग है, पर ये दोनों तो सेम है। मूर्खता ना करो बेटा, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, तुमने केवल इसके आधार पर कैसे सोच के बता दिया कि नहीं करेगा? मान लो यहां ग्रुप सेम है, ये वाला डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा, मान लेते हैं, लेकिन ये भी तो एक डबल बॉन्ड है,
इस पर मिथाइल लगा है, H लगा है, यहां H लगा है, कोई और लगा है, तो इस पर तो नियम फॉलो हो रहा है, ये तो जीआई शो करेगा, ये तो करेगा। तो किसी डबल बॉन्ड के अबाउट तो जीआई मिलेगा ना, किसी डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई मिलेगा, तो ये जीआई शो करेगा। चलो एक ये बता दो, ये बता दो, मेहनत करिए मेहनत। अरे भाई ये कन्फर्मेशनल के दौरान भी बताए थे, ये डेकालीन है भाई, डेकालीन है, टोटल 10 कार्बन। सर तो लेकिन डेकालीन छोड़िए ना सर, उससे क्या लेना देना। अच्छा ये बताओ, चलो अगर ये ऐसे रहे तो करेगा कि नहीं? अरे ये किया था ना जी, एक साइकिल पर 6 नंबर पे मिथाइल और H, मिथाइल और H किया था ना, ये करेगा कि नहीं? मिथाइल और H है, यहाँ H, मिथाइल H, मिथाइल H, तो जैसे वो कर रहा है वैसे ही ये जुड़ गया यहाँ पर। यहाँ कौन है? H, यहाँ कौन है? H। समझ रहे हैं? तो ये कंपाउंड भी जीआई शो करे। ठीक है बेटा, तो मेरा ख्याल है हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, कौन से कंपाउंड जीआई शो करेंगे, कौन नहीं करेंगे। हमने कोशिश की आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन कराने का। आज क्लास यहीं एंड करेंगे, अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। काफ़ी कर लिए, सब कुछ कर चुके, अब आपसे सवाल जरूर बनेगा। हम लोग ज्योमेट्रिकल के दूसरे पहलुओं पर आएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नेटवर्क का इशू बीच में थोड़ा आया या नहीं आया, जो भी हुआ हमने एंजॉय किया, आपने भी एंजॉय किया होगा पढ़ाई में। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। क्लास एंड करते हैं।